ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसीलिए जो डायरेक्शंस मिलते हैं उसमें आनाकानी न कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर इस सृष्टि नाटक के सत्य के बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं, और जो सत्य है बच्चे उस डायरेक्शन अनुसार चलो, उसमें कोई आनाकानी न कर सदा श्रीमत पर चलते रहो, कहता बाबा। प्रश्न है, नवधा भक्ति और नवधा पढ़ाई दोनों में से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? बाबा उत्तर में कहते हैं, नवधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नवधा पढ़ाई पढ़ते हो, जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जा। परमात्मा इस धरा पर आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। तीनों कालों का, 4 युगों का सत्य का परिचय हम बच्चों को करा रहे हैं। परमात्मा के श्रीमत पर विश्वास करना, पढ़ाई पर विश्वास करना और वह पढ़ाई पढ़ते रहना। तो परमात्मा कहता है कि बच्चे, यह नवधा पढ़ाई जो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है और इससे आप वैकुंठपुरी में चले जाते हो। अर्थात ही है, बाप की हर बात में कल्याण है, यह समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है, श्रीमत जो यथार्थ रीति समझना है। अभी के समय कलयुग के अंत में स्वयं कल्याणकारी पिता परमात्मा इस धरा पर आकर ऐसे अकल्याण के समय में भी परमात्मा जो हमको श्रीमत देते हैं, बच्चे उसमें निश्चय बुद्धि होकर उसमें कोई संशय नहीं लाओ, श्रीमत को यथार्थ समझो। तो बाबा कहता इसमें ही कल्याण है। दूसरा पॉइंट है, आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसीलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। हम आत्माएं इस धरा पर आए ही है पार्ट बजाने के लिए। सृष्टि एक नाटक है और हर आत्मा का अनादि पार्ट फिक्स है। तो बच्चे अपना भी पार्ट बहुत अच्छी तरह से बजाओ और हर आत्मा का अनादि जो पार्ट है उसे भी साक्षी होकर देखने का अभ्यास करो, कहता बाबा। वरदान है, सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्मा छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। बाबा कहता बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है, यह लकीर ही परमात्मा छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होते हैं, इन शब्दों से अविद्या हो जाएंगे। सदा सेफ रहेंगे, बाप के दिल में समाये रहेंगे। यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। बाबा कहता बच्चे, सेफ्टी का लकीर ही है आत्मस्मृति और दूसरा परमात्मा स्मृति। यह 2 सेफ्टी के लकीर के अंदर आप रहेंगे तो माया जीत रहेंगे, कहता बाबा। वहाँ माया आने की हिम्मत नहीं रखती है, वहाँ कोई रुकावट नहीं, मेहनत नहीं, विघ्न नहीं। यह विघ्न शब्द अर्थात इन शब्दों से अविद्या है, सदा ही सेफ है और परमात्मा के दिल में समाये हुए हैं। बाबा कहता इसको ही माया जीत बनने का सहज पुरुषार्थ, कहता बाबा। स्लोगन है, दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। आज मनुष्य को यह अहंकार ही सच्चा सुख का अनुभव करने नहीं दे रहा है।
इसीलिए परमात्मा पिता कहते कि बच्चे आप आत्म अभिमानी होकर रहो और सर्व गुणों के अलंकारों से सजे सजाए रहो कहता बाबा, तो वहाँ पे अहंकार नहीं है कहता बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। ओम। दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा ही रहा। कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी। हो ना सकूंगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं वो ख्वाब हूँ जो किसी ने न देखा, वो किस्सा हूँ मैं जो बिन तेरे था आधा। हाँ, मैं वो ख्वाब हूँ जो किसी ने न देखा, वो किस्सा हूँ मैं जो बिन तेरे था आधा। कोई चीज जचती नहीं है कसम से मेरे हाथ में तेरे हाथों से ज्यादा। मेरे रात दिन भी लिखे नाम तेरे, मेरे रात दिन भी लिखे नाम तेरे। जरा हाल देखो दीवानगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी